हेलो क्लास, आज पढ़ेंगे हम आपका वर्ल्ड मैप का पार्ट 3। ओके, 2 मैप मैं आपको करा चुकी थी, जिसमें से मैंने आपको पहला मैप ये वाला कराया था। इसमें मैंने आपको आपके सारे के सारे कॉन्टिनेंट और ओशियन समझाए थे, डायरेक्शन समझाई थी। फिर मैंने आपको दूसरा पार्ट ये वाला कराया था, जिसमें मैंने आपको एरिया वाइज ये बताया था कि कौन सा कॉन्टिनेंट बड़ा है, कौन सा छोटा, पॉपुलेशन वाइज कौन से में ज़्यादा पॉपुलेशन है, किस में कम पॉपुलेशन है। इसके अलावा थोड़ा सा मैंने आपको मतलब कि आपकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड समझा दी थी। चलो आज आप पढ़ते हैं आपका मैन मैप, जो ये मैं आपको आज इसकी पिक्स देती हूँ। आपको ये पिक देखने के बाद आपको फिल करने की कोशिश करनी है कि आपको कितना समझ आया। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे मैसेज करके आराम से कमेंट करके पूछ सकते हैं कि मैम मुझे ये डाउट है। ओके, चलिए करते हैं इसका आप सेकंड मैप। आज हमें करना नॉर्थ अमेरिका। हम कुछ कुछ चीज़ें आपको उसमें फिल करना सिखाते हैं, कब कैसे कहाँ पे क्या फिल करना। अच्छा, मैंने बहुत सारी चीज़ों को कलर्स वाले पेन से भरा हुआ है। इससे ये फायदा होता है, दिखाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम कम होती है। अब बिल्कुल सारे ब्लू से कर दूंगी तो प्रॉब्लम होती है देखने में, तो कुछ गिल्टर्स, कुछ कलर्स पेन यूज़ किए आपको समझाने के लिए। आपको बुक्स में भी समझाती जाऊंगी और मैंने आपको थोड़ा सा समझाने के लिए एटलस भी रखा हुआ है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ये लेकिन ध्यान रखना, मैंने आपको क्लास लेने मतलब कुछ जब स्कूल ऑनलाइन थी तभी बता दिया था कि आपको ये वाला मैप लेना है। कौन सा? जियोग्राफिकल वर्ल्ड वाला। तो आप उसको लेके उसे फिल कर लेना। ये मैं आज इसकी फिक्स दे दूंगी, आप उसको बना के रखना। आप काफी लॉन्ग टाइम तक इसे यूज कर सकते हो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखो, नॉर्थ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप, ठीक है। और इसमें आपको थोड़ा सा पूरा पॉलिटिकल का ही पढ़ना है। देखो, ये फिजिकल का तो मतलब दोनों पढ़ना है एक्चुअली, पूरा पॉलिटिकल नहीं, मतलब पॉलिटिकल और फिजिकल बहुत। मैं आज आपको थोड़ा सा फिजिकल भरना सिखा रही हूँ, पॉलिटिकल थोड़ा बाद में देखते हैं अपन। एक्चुअल में आपको क्या है ना, पॉलिटिकल ज़्यादा भरने के लिए है ही नहीं। ये देखो, ये पूरा आपको, ये देखो ये मैप है, पॉलिटिकल नहीं फिजिकल दिया, तो इसे मैं आपको फिजिकल पढ़ा रही हूँ। फिर इकोनॉमिक फीचर्स आएंगे जब मैं इकोनॉमिक फीचर्स के बारे में बात करूंगी। ये देखो, ठीक है। इकोनॉमिक फीचर्स में आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, किसके बारे में? पॉलिटिकल के बारे में मैप में, क्योंकि देखो पनामा कैनाल कहाँ से जा रही है, तो फिर मैं वो पॉलिटिकल आपके उसे फीचर्स बताऊंगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जो जहाँ जैसे ज़रूरत होगी वैसे आपको यूज़ करते जाएंगे। स्टार्ट करते हैं नॉर्थ अमेरिका। सबसे पहले कोई भी मैप पढ़ना हो, डायरेक्शन तो वही रहेंगी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। देखो मैंने लिख रखा है, अब आपको ठीक से विजिबल हो जाएगा। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ओके, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस आपके नॉर्थ अमेरिका में से 0 डिग्री की लाइन नहीं जाती है। देखो कहीं से दिख रही है, ये पूरा नॉर्थ अमेरिका, ये पनामा कैनाल है, यहाँ पे ये पनामा कैनाल, यहाँ से तो जाती है, बाकी नहीं जाती। इसमें से मेनली कौन सी जाएगी? तो फिर बोलो 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 बोलो, कौन सी रेखा जाएगी? देखो अच्छे से देखो, ये देखो यहाँ पे 20 लिखा है, 20 लिखा है, तो यहाँ से 22 होल 1/2 जो कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे यहाँ से आती है, वो यहाँ से भी गुजरती है। 22 होल 1/2। अब मैं पेन दूसरा ले लूँ, नहीं तो आपको क्लियर नहीं होगा। ये देखो 22 होल 1/2 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है। ठीक है, पहला नॉर्थ अमेरिका से कौन सी आपकी लैटिट्यूड पास होती है? लैटिट्यूड बोलते हैं ना, क्योंकि अगर नॉर्थ टू साउथ जाए तो लॉन्गिट्यूड, और ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट पढ़े तो हम पढ़ते हैं लैटिट्यूड। लेटी हुई लैटिट्यूड, खड़ी हुई लॉन्गिट्यूड। ओके, चलो 22 होल 1/2 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये देखो, देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। चलो इसके बाद कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं, मतलब कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट इनसे जुड़े हुए हैं, कौन कौन सा ओशियन इसमें आता है? सबसे पहले पैसिफिक ओशियन इसके वेस्ट साइड पे है आपका। इसका ओशियन में आर्कटिक ओशियन इसके नॉर्थ साइड में, देखो ये अटलांटिक ओशियन इसके ईस्ट साइड में है। नीचे इसके पानी से नहीं, देखो ये इसका साउथ पोर्शन है। सेंट्रल अमेरिका या पनामा ऑफ कैनाल इसको बोलते हैं, पनामा कैनाल, ठीक है, इससे ये जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? साउथ अमेरिका से। नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से डायरेक्टली लैंड से जुड़ा हुआ है। किससे? या तो इसको सेंट्रल अमेरिका से भी बोल सकते हैं, और किससे बोल सकते हैं? पनामा कैनाल से। ओके, 3 ओशियन, पैसिफिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन। ओके डन। कौन कौन से ओशियन? पैसिफिक, आर्कटिक और आपका अटलांटिक। चलो अब बाय द लैंड फॉर्म किस कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ है नॉर्थ अमेरिका? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से। ओके, चलो इसके बाद हमने आपसे क्या बोला था? हमें लगता है कि एशिया हमारा नॉर्थ अमेरिका से काफी दूर है, ऐसा नहीं है।
नॉर्थ अमेरिका एशिया से बहुत पास से कनेक्ट है, लेकिन जमीन से कनेक्ट नहीं है, बाय द लैंड फॉर्म नहीं है, बाय द वाटर फॉर्म है। मतलब जब भी दो कॉन्टिनेंट, कोई भी दो महाद्वीप या दो कॉन्टिनेंट पानी के जरिए यानी वाटर फॉर्म में एक दूसरे से जुड़े हो, समुद्र के रास्ते से जुड़े हो, उसे स्ट्रेट बोलते हैं, बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, और यहाँ पे जो सी पाया जाएगा उसको किस नाम से जानने लगेंगे, बेरिंग सी। देखो आप बोलोगे ये सारे नाम ऐसे क्यों हैं, सारे नाम हमने खुद रखे हैं, भगवान मतलब हमारे गॉड ने केवल अर्थ बनाई है, उसको डिवाइड हमने अपने अकॉर्डिंग किया है। ठीक है, हम मतलब हमारे जो भी पीपल्स हैं, जो भी हमारे लोग, जनता, जो भी बड़े बड़े राजा महाराजा थे, इनने अपने अकॉर्डिंग बांटा है। तो ये बाय द स्टेट बोलते हैं इसको, स्टेट फॉर्म से दोनों अलग है। बेरिंग स्टेट यहाँ पे क्या है, रसिया, एशिया। इतना क्लियर। अच्छा, ये वाला पार्ट पॉलिटिकली देखें, अगर राजनीति के हिसाब से देखें कि देश के हिसाब से ये ग्रीनलैंड किस कंट्री का कंट्री कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट है, तो याद रखना ये यूरोप का पार्ट है यहाँ पे। लेकिन अगर जियोग्राफिकली देखें तो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है ग्रीनलैंड। ओके, अब इतना तो केवल हम बात कर रहे थे कॉन्टिनेंट से जुड़ाव होने की। ये देखो यहाँ पे ये नॉर्थ अमेरिका से जुड़ा है। ठीक है, अब इसके आसपास और कोई दूर दूर तक कॉन्टिनेंट नहीं दिख रहे हैं हमें, तो अभी और कोई नहीं देखना है। ओके, चलो अब सबसे पहले कुछ मेन चीजें। सबसे पहले बात करते हैं माउंटेन्स की, कौन कौन से पर्वत पाए जाते हैं। रॉकी माउंटेन, मैं इसको फोटो में भेजूंगी तो आप फिल भी करते जाना। रॉकी माउंटेन, फिर अलास्का रेंज, इनको बोलते हैं पहाड़ी श्रेणियां, कौन कौन से पहाड़ पाए जाते हैं। रॉकी माउंटेन पाया जाता है, अलास्का रेंज पाई जाती है, कोस्ट रेंज पाई जाती है। ओके, और सियरा नेवादा रेंज पाई जाती है। चार तो अच्छे से याद कर लो, किस साइड, वेस्ट साइड। ये कौन सा है, वेस्ट पार्ट। रॉकी माउंटेन, अलास्का रेंज, कोस्ट रेंज, सियरा नेवादा रेंज। यहाँ पे मैकेंजे माउंटेन भी पाया जाता है, ये यहाँ की सबसे ऊंची चोटी में काउंट की जाती है। ठीक है, मैकेंजे। फिर यहाँ पे पाई जाती है ब्रुक्स रेंज। ओके, इतनी पढ़ ली। अच्छा, अगर इसकी थोड़ा सा ईस्ट साइड देखें तो अपलेंशियन माउंटेन पाया जाता है। कौन सा माउंटेन पाया जाता है, अपलेंशियन माउंटेन। ये माउंटेन्स हो गए कि कौन कौन से माउंटेन पाए जाते हैं। एक बार रिवाइज कर देती हूँ। रॉकी माउंटेन, अलास्का रेंज, कोस्ट रेंज, सियरा नेवादा रेंज, मैकेंजे रेंज, ब्रुक्स रेंज। ठीक है, ब्रुक्स की चाय पियोगी ना, नाम सुना, ब्रुक्स कॉफी नेम। ओके, ब्रुक्स रेंज, और ये अपलेंशियन माउंटेन रेंज। ओके, अब थोड़े से इनके सी पढ़ लेते, कौन कौन से सागर हैं। देखो, ओशियन बोला तो महासागर, और सी बोला तो सागर। बफरेट सी, ठीक है, ब्यूफ्रेट सी भी बोल सकते हैं, बफरेट सी भी, ब्यूफ्रेट सी। यहाँ पे आपका इसके बाद आ जाते हैं यहाँ लेब्राडोर सी। यहाँ पे लेब्राडोर सी में यहाँ पे करंट बहती है। अब आप बोलोगे करंट क्या होती है, जलधारा। पानी की जो लहरें, बड़ी बड़ी लहरें होती है ना, उन्हें करंट बोलते हैं। ठीक है, आपको सिखाया भी था, करंट, लहरें। लेब्राडोर सी के पास लेब्राडोर नाम की करंट भी पाई जाती है। ओके, मैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट पढ़ा रही हूँ, पूरा नहीं पढ़ा रही हूँ, जितना काम का है बस उतना ही पढ़ा रही हूँ। पूरा आप याद भी नहीं कर पाओगे, अभी आपको इंडिया पूरा याद नहीं है, ये तो फिर नॉर्थ अमेरिका है। ओके, और इसके अलावा एक यहाँ पे देखो, यहाँ पे रहता है कैरेबियन सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कैरेबियन सी पाई जाती है। ये देखो यहाँ पे जो बहुत सारी कंट्री पाई जाती है ना, कैरेबियन कंट्री बोलते हैं। ये छोटी छोटी कंट्रीज दिख रही है, कैरेबियन कंट्री, यहाँ का सी कैरेबियन सी। कौन कौन से सी पढ़े मैंने, तीन, मतलब पढ़ाए मैंने आपको तीन, कैरेबियन सी, लेब्राडोर सी और बफरेट सी। ठीक है, इसके बाद बे। अब आप सोचोगे, आपको ये तो क्लियर करा दिया कि ओशियन बड़ा होता है, सी छोटा होता है। अब आपको तीन चीजें और बता देती हूँ, मैंने यहाँ पीछे लिख रखी है, देखो। ये देखो, कंट्री कितने हैं यहाँ पे टोटल, 23। ठीक है, कंट्री कितने टोटल, 3। अच्छा, ये मैंने जो लिखा है अभी थोड़ी देर में बताती हूँ आपको। ठीक है, अच्छा, एक और चीज, जैसे आपको सी और मैंने आपको सी बताया और साथ में क्या होता है, ओशन, ऐसे आपको बे, बे, गल्फ, और एक और होता है आपका बे, गल्फ, और तीसरा होता है आपका क्या बोलते हैं, बाइट। यहाँ पे ये देखो, ये लिखा बाइट। ठीक है, बे, गल्फ और बाइट। देखना, याद रखना, बाइट सबसे बड़ी होती है, बे उससे थोड़ा छोटा होता है, और गल्फ सबसे छोटी होती है। अब आप सोचोगे ये क्या है, तीनों को हिंदी में खाड़ी बोलते हैं। हिंदी में तो खाड़ी बोलते हैं तीनों को। बंगाल की खाड़ी सुना है ना, बे ऑफ बंगाल, वही। लेकिन बाइट बड़ी होती है, बे छोटी होती है, और गल्फ उससे भी छोटी होती है। बाइट सबसे बड़ी, बे उससे छोटी, और गल्फ उससे थोड़ी छोटी। ये होता क्या, अब ये देख लो। जब भी कोई भी एरिया
कोई भी कंट्री, कोई भी एरिया पानी के 3 तरफ से घिरा हो। देखो 1 वे, 2 वे, 3 वे, देखो घिरा है ना, ये देखो यहाँ पे, ये देखो तीनों तरफ से घिरा हुआ है, एक तरफ खुला हुआ है, इसको बोलते हैं खाड़ी हिंदी में। लेकिन ज़्यादा बड़ी हो तो वाइट, ऑस्ट्रेलियन वाइट होती है, जब ऑस्ट्रेलिया मैप पढ़ाऊंगी जब बताऊंगी। गल्फ थोड़ी उससे क्या होती है, देखो ये लिखा, ये देखो सबसे छोटी बे उससे थोड़ी बड़ी। अब देखो यहाँ पे ये खाड़ी है तीनों, ये भी खाड़ी है और ये भी खाड़ी है। देखो हडसन बे और गल्फ ऑफ मैक्सिको। अब आप सोचोगे ये कैसे याद करें कि ये वाली बड़ी है कि ये वाली छोटी। आप ज़्यादा इतना ज़्यादा परेशान ना हो, जो आपको जिस फॉर्म में हो अभी आप उस फॉर्म में देख लो। बाकी मैं बता रही हूँ आपको, बाइट सबसे बड़ी, आपको उसके बाद कौन सी आएगी, बे, और उसके बाद गल्फ, सबसे छोटी गल्फ होती है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हडसन बे है और यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको है। क्लियर, इतना 2 हो गई है आपकी। गल्फ ऑफ मैक्सिको के कारण यहाँ पे बहने वाली स्ट्रीम को गल्फ स्ट्रीम बोलते हैं। ओके, लैब्राडोर सी के कारण बहने वाली करंट को लैब्राडोर करंट बोलते हैं। इसके बाद क्या बचा, कुछ छोटी छोटी चीजें और देख लीजिए। लेक, झीलें, कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं? 5 झीलें पाई जाती हैं नॉर्थ अमेरिका में, काफी इंपॉर्टेंटली। वैसे बहुत सारी झीलें होती हैं मगर मेनली चाहिए, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी नदियां होती हैं इंडिया में, लेकिन हम गंगा, ब्रह्मपुत्र, इनको मेनली पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे ही सेम यहाँ पे 5 कौन कौन सी, ये देखो शॉर्ट फॉर्म में लिखा, मैं आपको इसके बड़ी फॉर्म बता देती हूँ क्या बोलते हैं। सुपीरियर लेक, मिशिगन लेक, ह्यूरॉन लेक, इरे लेक और ओंटारियो लेक, यहीं पाई जाती है। आपको इनमें से कोई भी पूछे आप यहाँ पे इन्हें डेडिकेट कर सकते हैं। एक और चीज, ये 4 लेक बॉर्डर बनाती है किन के बीच में, कनाडा और यूएसए के बीच में। सुपीरियर, ह्यूरॉन, एरे, ओंटारियो। लेकिन मिशिगन लेक पूरे तरीके से यूएसए में पाई जाती है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ओके, यूएसए फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। डन, वापस आ जाओ यहाँ पे। कुछ रह गया क्या? नहीं, लेक हो गया, सिर्फ रिवर रह गई। कुछ देखो किसी भी मैप में इतना ही पढ़ना होता है, क्या क्या, किस कॉन्टिनेंट से जुड़ा है, कौन कौन से आपके ओशंस पाए जाते हैं, कौन से सी पाए जाते हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट सी करंट है, धारा है, जल धारा, जलवायु रिलेटेड रहती है, मतलब जो मतलब कि आपकी स्ट्रीम और आपका करंट। ठीक है, तो उसको पढ़ा जाता है। इसके अलावा कौन कौन सी बे, गल्फ मिलती हैं वो पढ़ते हैं। लेक, लास्ट रिवर पढ़ते हैं, और प्लेन पढ़ लेते हैं कि कौन सा प्लेनी क्षेत्र जहाँ पे खेती होती होगी। ठीक है, यहाँ पे एक सबसे अच्छी रिवर कोलोराडो, अच्छे से नाम बता, फिर से बोल दें, कोलोराडो, कोलोराडो रिवर यहाँ से बहती है, एक यहाँ से बहती है मिशिगन। बस 2 ही आपको पढ़नी है, कोलोराडो और मिशिगन। कौन सी नदी है? 2। यहाँ पे ईस्ट वेस्ट साइड पे कोलोराडो, मिडिल में बीचों बीच मिशिगन। ठीक है, इसके बाद इसमें प्लेन कौन सा पाया जाता है, ये देखो ग्रेट प्लेन यहाँ का। देखो अच्छा, आपको एक चीज मैंने सिखाई थी, थोड़ा सा मैं बोर्ड का यूज कर लेती हूँ, आपको जल्दी समझ आ जाएगा। मेरा मार्कर ही गायब हो गया। ये देखो क्या है, जब भी अब देखना, मैंने आपको बताया यहाँ से पर्वत हैं, यहाँ पे भी पर्वत हैं, एक आपको यहाँ पे अभी एक प्लेटू नहीं बताया, यहाँ पे एक लैब्राडोर प्लेटू है कैरेबियन सी के पास। तो नदियां यहाँ से यहाँ निकलती हैं इस टाइप से। ठीक है, तो इसी फॉर्म में हम नदियां पढ़ लेते हैं। क्लियर है? डन। ओके, तो कौन सा प्लेन पाया जाता है? ग्रेट प्लेन। 1 एंड लास्ट, यहाँ पे एक लैब्राडोर प्लेटू पाया जाता है। ओके, और यहाँ पे कैरेबियन सी पाया जाता है। क्लियर है? आज के लिए इतना काफी। इसमें आपका एक छोटा सा पार्ट और बना दूंगी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी। थैंक यू क्लास।